नमस्कार साथियों, मैं रमेश कुमार शर्मा, महानगर सचिव ओबीसी विभाग, कांग्रेस वाराणसी। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हमारे नेता काशी के लाल कहे जाने वाले पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष माननीय अजय राय जी पर FIR दर्ज हुआ है। और किस लिए साथियों? क्योंकि वो अमेठी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, वहाँ अमेठी की जनता के साथ जो उनका दर्द था वो बयां किए। उन्होंने कहा कि रोड ऐसी है कि यहाँ की जनता लटके झटके खाकर आगे बढ़ रही है और वहाँ के जो विकास कार्य हैं, जो वहाँ फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, सब बंद हो रही हैं। इसी पर उन्होंने चुटकी लेते हुए, या यूँ कहिए कि ये हमारे आम बोलचाल में ये शामिल है कि लटके झटके देने वाली बात, और इसी को लेकर FIR दर्ज किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि साथियों, भाषा की मर्यादा जो आज हमको सिखला रहे हैं, उनके जो सबसे बड़े नेता हैं, पहले उनको सिखाएं भाषा की मर्यादा। क्योंकि उन्होंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को, डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्या कहा? रेनकोट पहन के नहलाते। सबसे और इससे भी बड़ी बात साथियों, महिलाओं के ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़ा नेता हैं, उन्होंने बहुत ही घटिया बयान दिया। आपको याद होगा, उन्होंने हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के बारे में उन्होंने क्या कहा था? कांग्रेस की विधवा। तो इससे बड़ा भारत की नारी का अपमान इससे बड़ा तो नहीं हो सकता। और वो भी कौन बोल रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े नेता हैं वो बोल रहे हैं। आज उनके नेता और उनकी सरकार ये सिखला रही है कि भाषा की मर्यादा में रहें। तो पहले उन लोगों को सीखना चाहिए शिष्टाचार और मर्यादा किस तरीके से रखना है। संसद में हमारे किसानों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। किसने किया? जो देश के सबसे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने किया। तो साथियों, जो ये जो दैनिक बोलचाल में जो भाषा है, उसको लेकर FIR दर्ज की जा रही है और दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी राजस्थान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने कह दिया, इनके घर से अगर कोई कुर्बानी दी हो तो बतलाए। उस बयान को लेकर संसद में कह रहे हैं कांग्रेस से कि माफ़ी मांगे। जो माफ़ी मांगने वाले, जो अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने वाले, वो आज कह रहे हैं हमसे कि माफ़ी मांगे। हमारे माननीय अजय राय जी से कह रहे हैं कि माफ़ी मांगे। इनको ये समझना चाहिए कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा है, सच्चाई के लिए हम मर जाएंगे, लेकिन हम कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि कांग्रेस, श्रीमती इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए अपने आप को इस देश के ऊपर बलिदान किया। तो क्या गलत कहा उन्होंने? और अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने वाले लोग आज माफ़ी की उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब हम उस समय अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, हमने जेल जाना पसंद किया, हमने सर कलम कराना पसंद किया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने घुटने नहीं टेके। तो ये जो नए अंग्रेज आए हैं, इनके सामने हम कैसे घुटने टेक देंगे? ये लोग कैसे सोच भी ले रहे हैं?
इनको तो देश से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो वादे करके आए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और न जाने इन्होंने 15 लाख रुपए खाते में देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन जस्ट इसके उल्टा हो रहा है। आज नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, आत्महत्या करने को मजबूर है, किसान की आय घटती जा रही है, किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, महिला जो असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात कही गई थी, आज कितने मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो इन्होंने जितने भी वादे करके जनता के सामने झूठ को परोस कर महंगाई आज देखिए चरम सीमा पर है, तो इन्होंने जनता के सामने झूठ बोलकर आए सत्ता में सरकार बनाए, इनको उसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए। अब बेशर्मों की तरह कहते हैं कि मैंने जुमला दिया था। तो ये समझने की बारी आपकी है साथियों। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार झूठ बोलने का काम करते हैं और कांग्रेस से कहते हैं माफ़ी मांगे। इनको ये सोचना चाहिए, जब उस अंग्रेज के सामने नहीं झुके तो ये नए अंग्रेजों के सामने कांग्रेस वाले कभी नहीं झुकेंगे। कांग्रेस का एक एक सिपाही सच्चाई के लिए लड़ेगा और आपको हराएगा, भगाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।